Good morning, dear students. Class 6. Take out your English literature book. Today we are going to discuss about Earth stage transformation, chapter 6. Okay. Then here we go with this story of this chapter. If you had a chance to transform into an animal or insect, which animal or insect would you choose and why? ओके तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा फ़नी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मान लीजिए अगर किसी रात में मान लीजिए आपके शरीर का शरीर परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आप जैसे ह्यूमन बीइंग हो, यानी कि मनुष्य हो आप, अगर आपके शरीर की जो संरचना है, जो रचना है किसी पशु या कीड़े जैसी हो जाती है, तो आप कौन सा बनना चाहोगे? शायद मुझे नहीं लगता कि आप इन सब में से कोई भी बनना चाहोगे, है ना? वी वुड लाइक बी द सेम, यानी कि हम जो हैं हम वही बनना चाहेंगे, है ना? ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वन मॉर्निंग एज ग्रेगर सैमसा was waking up from anxious dreams, he discovered that in bed he had been changed into a monstrous verminous bug. Okay, तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेगर सैमसा है, ये यहाँ पे एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जिनको कि एक रात सपना आता है, यानी कि सपने में वो एक मॉन्स्टियस वर्मिनस बग, यानी कि एक बहुत बड़े जो बग होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि जो उनकी बॉडी है वो एक बग की जैसी हो गई है. तो देखिए यहाँ पे जब वो खुद लेटे होते हैं तो उनको लगता है कि जो उनका बॉडी है, जो बैक है उनकी बहुत हैवी लगने लगी है. यानी कि पहले के टाइम में जो लोग ड्रेस पहनते थे ना, जो मेटल के जो ड्रेसेस होते थे, युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तो ऐसा लगता था कि मानो कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक बग की जैसा हो गया हो. अब इस तरह से मान लीजिए, तो जैसे कि वो अपनी बॉडी को मूव करना चाहते हैं, वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं. उनके बड़े ये पतले छोटे पैर हो गए हैं, और ये जो इस तरह से बॉडी है वो मेटल की हो गई है, वो मूव नहीं हो पा रही है. यानी कि ना तो वो करवट ले पा रहे हैं, ना बिस्तर से उठ पा रहे हैं. ओके, तो देखिए ये ऐसा मतलब हो सकता है कि किसी के साथ में, आपको अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कैसा रहेगा, सोचिए. तो देखिए ये जो ट्रैवलिंग सेल्समैन है वो जो डेली 5 o'clock ऑफिस के लिए जाते हैं, ऑफिसली वो किसी पर्सनल व्हीकल से नहीं जाते हैं, वो वहाँ पे जो उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन होता है उनका, यानी कि उनको ट्रेन से ऑफिस के लिए जाना होता है डेली. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 6:30 हो रहे होते हैं, तब भी वो उठ नहीं पाते, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो मूव ही नहीं कर पाती. अचानक से उनको उनकी मदर की आवाज़ सुनाई देती है, वो उनको जगाना चाहती हैं, कहती हैं कि आप उठ जाओ, यानी कि क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है. तो वो उनको जगाने के लिए आती हैं, बट वो उठ नहीं पाते. वो सोचते हैं कि मैंने अलार्म भी सेट किया है सब कुछ, बट मैं उठ क्यों नहीं पा रहा. यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम होती है उनके साथ, यानी कि उनकी बॉडी मूव ही नहीं कर पाती. तो देखिए ग्रेगर वांटेड टू आंसर इन डिटेल एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट इन दीज सर्कमस्टेंसेस ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू सेइंग यस थैंक यू मदर, आई एम गेटिंग अप राइट अवे. यानी कि उनकी जब मदर उनको जगाना चाहती हैं कि क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है, तो बोलते हैं कि हाँ जाना है, थैंक यू माँ, मैं तैयार हो रहा हूँ बस. ठीक है, यानी कि वो अपने सपने के बारे में डिटेल में उनको बताना चाहते हैं, बट तब भी नहीं बता पाते. इट वॉज वेरी ईजी टू थ्रो असाइड द ब्लैंकेट, यानी कि वो जल्दी से कंबल को फेंकना चाहते हैं. ही नीडेड ओनली टू पुश हिमसेल्फ अप अ लिटिल, यानी कि वह खुद को थोड़ा सा उठाना चाहते हैं, बट वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है. ही नीडेड आर्म्स एंड हैंड्स टू पुश हिमसेल्फ अपराइट, यानी कि उनकी बॉडी में इतनी थकान होती है, उनको लगता है कि हाँ उनको किसी के सहारे की ज़रूरत है जो उनको थोड़ा सा पुश करके उठा पाए. ओके, तो देखिए यानी कि उनको सोने के बाद में आराम नहीं मिल पाता, यानी कि उनकी पूरी जो बॉडी है वो पेन कर रही होती है. तो देखिए एज ग्रेगर वाज इन द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग हिमसेल्फ हाफ आउट ऑफ द बेड, इन स्ट्रक हिम हाउ इजी ऑल दिस वुड बी इफ समवन वर टू कम टू हिज एड, यानी कि उनको लगता है कि कितना अच्छा होगा कि कोई उनकी सहायता करे और बेड पे से उठने में उनकी मदद करे. नाउ क्विट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट that the doors were locked, should he really call out for help, यानी कि जो दरवाज़ा है वो तो लॉक है, उनको मदद के लिए आएगा कौन. Then there was a ring at the door.
ऑफ द अपार्टमेंट, घर के बाहर से रिंग की आवाज़ आती है। दैट समवन फ्रॉम द ऑफिस टोल्ड हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद से कहता है कि उनके ऑफिस से कोई आया है। दे आरंट ओपनिंग, ग्रेगर सेड टू हिमसेल्फ, caught up in the absurd hope, but of course then, as usual, the servant girl with her firm tread went to the door and opened it. Gregor needed to hear only the visitor's first word of greeting to recognize immediately who it was, the manager himself. यानी कि जब वो आके घर में ग्रीटिंग करते हैं तो वो समझ जाते हैं जो उनके फर्स्ट वर्ड से ही कि उनके जो ऑफिस के जो मैनेजर हैं वो खुद उनके घर पे आए हैं। ग्रेगर swung himself ऑल हिज माइट आउट द बेड, यानी कि वो खुद को बेड से उठाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और बेड पर उठना चाहते हैं, लेकिन जब वो उठते हैं तो उनका जो पूरा सर है वो घूम रहा होता है दर्द की वजह से, और वो बहुत ही इरिटेट फील करते हैं और वो कारपेट पे ही खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। अब देखिए कारपेट पे अगर कोई गिरेगा तो इतनी चोट नहीं लगेगी, तब भी उनको बहुत तेज लगती है उनकी बॉडी में। तो देखिए समथिंग हैज़ फॉलन इन देयर, यानी कि जो बाहर जो मैनेजर बैठे हुए हैं, जब वो वहाँ से बेड से उठ के कारपेट पर गिरते हैं अंदर ग्रेगर, तो उनकी जो मैनेजर बाहर बैठे हुए थे वो कहते हैं कि समथिंग हैज़ फॉलन इन देयर सेड द मैनेजर इन द नेक्स्ट रूम ऑन द लेफ्ट, यानी कि उनके बाहर बैठे हुए कमरे में जो उनके मैनेजर हैं वो कहते हैं कि अंदर किसी के गिरने की आवाज़ हुई है। अब देखिए थोड़ा स्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, इसलिए चैप्टर का नेम भी स्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि मतलब इस तरह का सपना उसने क्यों देखा। अब सोचिए कि अगर एक रात के लिए आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपकी बॉडी इस तरह से चेंज हो जाती है, हाउ वुड यू फील, मतलब आपको क्या महसूस होगा। ओके, आई होप यू लाइक द चैप्टर। बाय बाय।